लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि उनके सपनों में उनके पितर आते हैं। जैसे किसी की दादी आती हैं बार-बार, किसी के दादाजी आते हैं और वो सुबह उठ के बड़ा परेशान हो जाते हैं, पूरा दिन डिस्टर्ब जाता है उनका। तो क्या ये कोई संकेत होता है, वो कोई संकेत देना चाहते हैं बिल्कुल हमें? होता है, और ये आपने मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछ लिया है। अच्छा। ये 2015 की बात है, मुझे ईयर भी याद आ रहा है। हुँ, हमारी एक भुआ जी थी हुँ, और वो विडो हो गई थी, तो हमारे साथ ही रहती थी। पिताजी अपनी बहन को अपने साथ रखते थे और उनका जो मतलब बचपन में उन्होंने ही पाला, एक तरह से वो घर में थी तो हमारा बहुत ख्याल रखती थी और मैं उनका बड़ा लाडला था। हुँ, तो और वो हमेशा तो वाइट कलर का सूट पहनती थी, चुन्नी, और यह कुछ ग्रेइश कलर का। हुँ, तो उनकी कुछ साल पहले, मतलब अराउंड 20 साल पहले डेथ हुँ, हो गई। हुँ, तो वो हमारे नेटिव प्लेस में थी, ठीक है, उनका सब कुछ जो हुआ हुआ। मेरे से बड़ा स्पेशल अटैचमेंट था। हुँ, तो 2015 में एक दिन, ये महीना भी याद आ रहा है, नवंबर दिसंबर का, जब हल्की ठंड, हुँ, मैं बॉम्बे रहता हूँ, हुँ, तो मुझे सपना आता है एकदम क्लियर कि घर की घंटी बजी, हुँ, मैंने दरवाजा खोला और सामने देखा। मैंने कहा, बुआ जी आप? एकदम मुझे एकदम पूरा सपना पूरा याद है। कई बार धुंधला हो जाता है ना, हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर याद। मैं, बुआ जी कैसी आओ? तो कहते, राकेश, पंजाबी बोलते थे हुँ, ना, मैनू ठंड बहुत लगती है। वही ग्रे कलर का सूट पहना हुआ। पंजाब में सर्दियां शुरू हो गई थी। हाँ, अच्छा, मैं, कोई गल नहीं, तुसी बैठो, तुसी। बस सपना मेरा खत्म हो गया। वो कभी पितरों का सपना बहुत लंबा नहीं चलता है। अच्छा, मैसेज आ गया कि वो मेरे से कनेक्टेड हैं हाँ, और वो मेरे से कुछ चाहती हैं। ठंड लग रही तो गर्म। हाँ, तो मैंने उसी अमावस्या को जो नेक्स्ट आई उसमें किया, और फिर मैंने उनकी तिथि का पता लगाया। तो उस तिथि पे मैंने उनका उस साल स्पेशली श्राद्ध किया, पूरे विधि विधान से। और जो वस्त्र वो पहनती थी, गर्म कपड़े, शॉल वगैरह, सब मैंने पंडित जी को बुला के करा के एकदम विधिवत कराया, और हुँ, पूरी श्रद्धा से, क्योंकि मेरे यादें उनकी हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल उसके बाद कभी नहीं आई। अच्छा, बहुत क्लियर होता है, उनको कुछ चाहिए ना, हुँ, तो जिनसे उनका लगाव बहुत है ना, उसी के पास जाते हैं। बिल्कुल, रिश्तेदार तो बहुत हैं। हाँ, सही तो बात। ये मेरे साथ हुआ हुआ है। हुँ, तो आपके सवाल का जवाब मिल गया। हाँ, बिल्कुल। सर जिनके घर के अंदर सिर्फ बेटियां रहती हैं, क्या बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं? देखिए, जब तक ऐसा होता है कि जनरली मेल मेंबर श्राद्ध करते हैं, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कोई मेल मेंबर घर में नहीं है जी। किसी कारणवश, या मान लीजिए कि माँ, बेटा और बेटी हैं, तीन मेंबर हैं, मान लीजिए उनके पिताजी नहीं है और बेटा फॉरेन में पोस्टिंग हो गई, श्राद्ध पक्ष तो आएगा। अब माँ और बेटी घर में है भारत में, ठीक है, तो बेटी कर सकती है। अच्छा। और आजकल, बिल्कुल आजकल तो ये देखा गया है कि जहां बेटे नहीं है, वो पहले तो ये था कि लेडीज शमशान में नहीं जाती थी, हुँ, अब तो चिताग्नि भी दे रही है। जी, बिल्कुल, जी। हम देखते हैं। हुँ, तो प्रमोद महाजन जी, जब उनकी डेथ होगी, प्रमोद महाजन नहीं, ये एक दूसरे जो बीजेपी के नेता जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनका बेटा नहीं था तो बेटियों ने किया। गुरुजी, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कहते हैं कि जब पितृपक्ष की शुरुआत होती है तो हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं किसी जगह पर घूमने के लिए। लेकिन मैं इसका एक दूसरा आपसे पूछना चाहती हूँ, चूँकि मैं एक बंगाली परिवार से आती हूँ। तो जब पितृपक्ष की शुरुआत होती है तो उसी दौरान हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है, तैयारियों की। तो दुर्गा पूजा की तैयारी, तो उस दौरान हमें अपने घर में पेंट भी करवाना पड़ता है, हमें नए कपड़े भी खरीदने पड़ते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं या फिर हमें नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर हम पितृपक्ष से पहले कर लें, हुँ, क्योंकि वो तो प्लान्ड है, हुँ, क्योंकि जैसे, देखिए इसमें भी बड़ा एक सीक्वेंस है। हुँ, जैसे गणेश चतुर्थी से गणेश उत्सव शुरू होता है, हुँ, अनंत चतुर्दशी को हुँ, गणेश जी को विसर्जित कर देते हैं जल में, जी, तो जल तत्व हो गया। उसके बाद पितृपक्ष चालू होता है। नेक्स्ट जिस डे जो होती है, पूर्णिमा होती है अनंत जी, चतुर्दशी के, हाँ, वो पहला श्राद्ध माना जाता है, जो पितृ जो हमारे पूर्णिमा को समाये हैं। हाँ, तो श्राद्ध शुरू हो गया। तो जल तत्व से कहाँ आ गए? वायु तत्व में, क्योंकि जो हमारे पितृ हैं हुँ, वो तो अदृश्य हैं। हुँ, और उसके बाद जो जैसे ही महालय होता है, अगला हुँ, दिन दुर्गा पूजा, मतलब हुँ, नवरात्रि शुरू, तो वो शक्ति की पूजा होती है। हुँ, इनमें भी गहराई और सीक्वेंस है, हुँ, वो बहुत डिटेल की बात है। अच्छा, तो हमें क्या करना है हाँ, कि कोशिश ये करनी है कि हम महालय, ये पितृपक्ष शुरू होने से करा लें। अगर नहीं हुआ है
और वो कार्य आवश्यक है, हमें दुर्गा पूजा की तैयारी करनी तो कर सकते हैं। हाँ। और इसमें भी कोई बड़ा काम करना या जरूरी हो जाए तो सगड़ा बोलते हैं, जो 7वां श्राद्ध होता है ना, एकदम मध्य में आता है, तो उसको न्यूट्रल माना है। अच्छा। तो उसको जो कोई डिसीजन लेना है तो कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक आपको नेशनल एग्जांपल देता हूँ जी। कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू बॉम्बे, और उसकी जो फाउंडेशन रखी गई, वो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, आए थे शिंबे। तो जब नींव रखी तो हम हैरान हुए कि इसका श्री गणेश उद्घाटन जो मतलब प्रारंभ जो है पितृपक्ष में किया जा रहा है। अच्छा। हमने नोटिस कर लिया पितृपक्ष में कोई बड़ा नया काम शुरू नहीं होना चाहिए, वो भी इस लेवल का। हालांकि हम ऑफिशियल वे में इन चीजों को नहीं मानते, तो उन्होंने बिल्कुल ऑफिशियल वे में किया, जो उन्होंने डेट दी उस आए कर दिया उन्होंने। लेकिन आप देख लीजिए कि ये उनकी तीसरी टर्म शुरू हो गई है, और वो पहली टर्म के एंड में रखा गया था। 2023 में वो चल जानी चाहिए थी, टारगेट था, या 24 में। अब वो 2026-27 तक जा रहा है, यानी पितृपक्ष में रखा तो वो डिले पे डिले किसी ना कारण से होता चला जा रहा है। तो उसका ये उदाहरण सामने है कि अगर हम ऐसा कुछ बड़ा शुरू कर लेते हैं तो उसमें जो सक्सेस है वो डिले होती चली जाती है, चांसेस सक्सेस के कम होते हैं। अब जैसे कपड़े लेने हैं हमने दुर्गा पूजा के लिए, तो हम महालय शुरू होने से पहले ले लेंगे ना, तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। और वैसे भी जो आपकी दुर्गा पूजा आती, मेनली हम जो है षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी मनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले नवरात्रि को जाके शॉपिंग कर लेंगे। अच्छा। फिर भी हमारे पास 5 दिन का गैप है। तो एनफ मतलब प्लानिंग अगर हम करें तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि पितृ आए हुए हैं, उनकी याद में हैं, और वो चाहते हैं टोटल अटेंशन और फोकस हम पे होना चाहिए। तो ये बात है।